हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर मैं आप लोगों के लिए न्यू वैकेंसी लेके आ गई हूँ। जैसे आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन है। क्या नोटिफिकेशन है ये हम 5 मिनट में कवर करेंगे, डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस आईईएस, इंडियन स्टैटिकल सर्विस आईएसएस एग्जाम 2025 की नोटिफिकेशन है। एप्लीकेशन इसके शुरू हो चुके हैं 12 फरवरी 2025 से। लास्ट डेट इसकी रहेगी 4 मार्च 2025। 6 बजे से पहले पहले इसको फिल कर लीजिएगा। वैसे तो लास्ट डेट तक आप मत वेट करिएगा, जैसे ही नोटिफिकेशन मिले, जैसे ही वीडियो मिले, आप लोग इसको कवर कर लीजिए। ठीक है, यानी फिल कर लीजिए। एग्जाम डेट जो होगा, इसका एग्जाम डेट होगा 20 जून में। ठीक है, तो एडमिट कार्ड भी इसके अवेलेबल हो जाएंगे। 1 वीक पहले एडमिट कार्ड आ जाते हैं। एप्लीकेशन फी की अगर हम बात करें तो जनरल ओबीसी में जो फी चार्ज कर रहे हैं 200 है। एससी एसटी पीएच में 0 रुपये फीस है। ऑल कैटेगरी की जो फीमेल हैं उनके लिए 0 फीस है। ठीक है, बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो मिनिमम एज 21 ईयर्स यहाँ पे देखने को मिल रही है और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स देखने को मिल रही है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 47 ओनली पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है। पोस्ट नेम की अगर हम बात करें, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस आईईएस में 12 पोस्ट है, जिसमें एलिजिबिलिटी मांगी है पास या अपियरिंग पोस्ट ग्रेजुएट, मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स या फिर अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये मांगी है यहाँ पे। इंडियन स्टैटिकल सर्विस की अगर हम बात करें तो पास्ट या अपियरिंग बैचलर डिग्री विद स्टैटिकल मैथमेटिक, फिर स्टैटिक अप्लाइड स्टैटिक एज वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द मास्टर डिग्री इन स्टैटिकल मैथमेटिकल स्टैटिकल, ये होना चाहिए। जिसके पास ये सब्जेक्ट है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल कर है। ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, आप चेक कर सकते हैं। upsc.government.in की तरफ से ये नोटिफिकेशन है। ये इसका डिटेल नोटिफिकेशन है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रोसीजर दिया हुआ है। ओटीआर, ओटीआर होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया हुआ तो इजिली कोई भी फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, एक ही बार डिटेल डालनी होती है। अगर आपने ओटीआर नहीं किया हुआ तो आपको जितनी बार भी फॉर्म निकलेगा यूपीएससी की तरफ से, आपको अगेन एंड अगेन सारी डिटेल फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ओटीआर नहीं किया है तो आप जल्दी से जाके ओटीआर कर सकते हैं। ठीक है, फिर बाकी यहाँ देख लीजिए, ये है एग्जाम सिटी, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, यहाँ पे दिए हुए सेंटर्स। यहाँ पे आपका एग्जाम हो सकता है। ठीक है, तो ये डिटेल नोटिफिकेशन है, इतना डीप में मैं नहीं जाऊंगी। मैं आपको नोटिफिकेशन का लिस्ट दे दूंगी, लिंक दे दूंगी, वहां जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना कैसे, ये इसकी वेबसाइट है। यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, नीचे जाके तो यहाँ अप्लाई ऑनलाइन है, तो यहाँ पे यूपीएससी का वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, आप इसको इजीली कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका नेम, वेरीफाई करेंगे, फुल नेम करेंगे, जेंडर वेरीफाई जेंडर करेंगे, यानी फादर डिटेल, मदर डेट डिटेल, ये सारी डिटेल आप इसको रजिस्टर कर लेंगे। ठीक है, ये है न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आपने न्यू रजिस्ट्रेशन, ऐसा न्यू रजिस्ट्रेशन का पेज है, इसको फिल कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए या तो आप ईमेल से ओटीपी सेंड कर सकते हैं या फिर आप मोबाइल से कर सकते हैं। जो भी डिटेल आपने मेंशन की है वहां पे जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ऐसे ये फिल करना है। जैसे ही आप इसको लॉगिन करेंगे आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और जो आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपको मिलेगा वहां पे जाके आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। और जो भी फॉर्म वहां पे होगा, जैसे अपना एसएससी का किया हुआ है, एसएससी का भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। फॉर्म जो भी आता है वो डिस्प्ले पे लग जाता है। ठीक है, तो अगर आप एलिजिबल हैं उसके लिए तो जाके अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं कर सकते हैं। तो वैसे ही सेम यूपीएससी ने बना दिया है, इनका भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें ये आपको रजिस्ट्रेशन देते हैं और पासवर्ड देते हैं। इजीली आप उसको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के और पासवर्ड डाल के लॉग इन कर सकते हैं। तो ये थी सारी डिटेल। अगर आपको समझ आ गया है कि क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है या जिसके पास भी मैथमेटिकल सब्जेक्ट है वो इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, जिनके पास ये सब्जेक्ट है वो जाके इसको फिल कर सकता है। ठीक है, और एज आपकी होनी चाहिए 21 to 30 ईयर्स की आप होने चाहिए। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर।